Good morning, students. I hope you all are fine and studying well. बच्चों, आज हम अपने क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट से कर रहे हैं। हमारा थॉट है सेट योर priorities right because if you chase two rabbits you will lose them both। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हमें अपनी लाइफ में एक ही उद्देश्य के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ रैबिट का मतलब ये है कि दो उद्देश्यों के पीछे भागना। अगर हम दो उद्देश्यों के पीछे भागेंगे तो दोनों को हम खो देंगे, ना हमें ये प्राप्त होगा ना वो। क्योंकि कई बच्चों से जब पूछो आप बेटा आगे चल के क्या बनना चाहते हो, तो वो एक ही चीज़ बताते हैं, लेकिन भागते दो चीज़ों के पीछे कि मुझे ये भी बनना है, मुझे वो भी बनना है। और उसके चक्कर में वो अपना जो पूरा प्रयास है एक ही चीज़ के पीछे नहीं लगा पाते, उनके प्रयास बढ़ जाते हैं, और जब बढ़ जाते हैं तो दोनों ही चीज़ों को वो खो देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें एक चीज़ को उद्देश्य बनाकर उसी के पीछे चलना है, उसी के पीछे प्रयास करने हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उसको पा लेंगे, खो नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम दो चीज़ों के पीछे भागेंगे तो निश्चित ही हम उसको खो देंगे। ओके बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को संधि पढ़ाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बसंत पाठ पुस्तिका का चैप्टर 5 मिठाई वाला पढ़ाऊंगी। मिठाई वाला ये फेरी वाले से संबंधित ये पाठ है कि जो एक फेरी वाला होता है अलग अलग रूप धर के अलग अलग चीज़ें बेचने आता है। तो ये पाठ ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो शहर में घूम घूम के अपना सामान बेचता है। कभी खिलौने बेचता है, कभी गुब्बारे बेचता है, कभी मिठाइयाँ बेचता है। ये जो फेरी वाला है बहुत दिनों बाद अलग अलग सामान लेके शहर में आता है सामान बेचने के लिए। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि अगर वो एक ही सामान हमेशा लेके आएगा तो बच्चे हमेशा एक ही सामान को बार बार नहीं खरीदेंगे, बोर हो जाएंगे इसके सामान से। इसलिए वो क्या करता है कि हर बार नया सामान लेके आता है, और बहुत बहुत दिनों के बाद वो अपना सामान लेके आता है, क्योंकि उसे और भी जगह पे जाना होता है अपना सामान बेचने के लिए। क्योंकि वो जिस शहर की बात हो रही है वहाँ बहुत समय बाद वो आया है। ये जो फेरी वाला है जैसे ही अपना सामान लेके आता है वो जोर से आवाज़ देता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो उसकी आवाज़ सुन के क्या होता है कि बच्चे पूरे जोश से भर जाते हैं और एक उत्सुकता जागृत हो जाती है। हर कोई देखना चाहता है कि ये कौन है जो इतनी मीठी आवाज़ में गा के बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। होता क्या है कि जब फेरी वाला अपना सामान बेचने के लिए शहर में आता है तो बच्चे एकदम पागल हो जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। किसी का कोई टोपा गिर जाता है, किसी का जूता पार्क में छूट जाता है और किसी की पैजामा ढीली हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों का परवाह किए बिना बच्चे पागलों की तरह उस जहाँ भी उसे वो होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो किसी पार्क में बैठ के बच्चों को सामान बेचता है। राय विजय बहादुर हैं जो, उनके भी दो बच्चे हैं, एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू। चुन्नू मुन्नू एक दिन अपनी मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी का नाम है मोहनी, और वो अपनी मम्मी के पास जाते हैं तो वो खिलौने वाला आता है तो वो कहते हैं कि ये तुम लोगों ने खिलौने कितने रुपए में बेटा खरीदे? तो कहते हैं 2 पैसे में खरीदे हैं मम्मी। तो माँ को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 2 पैसे में खिलौने कोई कैसे दे के जा सकता है, क्योंकि माँ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि माँ को ढेर सारा काम होता है। फिर बहुत समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद एक जानी पहचानी आवाज़ कानों में फिर सुनाई देती है, और वो आवाज़
आवाज़ क्या है? बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, मुरली वाला। अब जो फेरी वाला है मुरली बेचने आया है। तो इसकी आवाज़ को सुन के फिर बच्चों में वही नशा छा जाता है और वो क्या करते हैं, घरों की छज्जों से झांक झांक के देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर कौन है जो वो इतनी मीठी आवाज़ में ये लाइन बोल के मुरली बेच रहा है। और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आवाज़ से जादू कर रहा है बच्चों पे। बच्चे फिर से उसे घेर लेते हैं और उससे मुरली खरीद लेते हैं। लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं कि मालूम पड़ता है कि कोई जाना पहचाना सा आदमी है, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, केवल 32 साल का है, दुबला पतला गोरा सा है और बीकानेरी साफा बांधता है और इतनी मीठी आवाज़ में बच्चों गाता है कि बच्चे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बच्चे तो बच्चे, बच्चों की माएँ और घर के बड़े बुजुर्ग भी उसकी तरफ चले जाते हैं। उसके स्नेह और प्यार से भरे हुए आवाज़ को सुन के लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और अपनी सुंदर आवाज़ में वो बच्चों को क्या कहता है, मुरली बेचता है। तो क्या होता है कि राय विजय बहादुर जो हैं सुंदर आवाज़ को सुनती है उसकी वाइफ, और उसका भी मन होता है कि बच्चों के लिए वो मुरली खरीद ले। तो वो अपने पति से कहती है, विजय बहादुर से, कि आप जाइए और उस फेरी वाले से बच्चों के लिए 2 मुरली खरीद लीजिए, क्योंकि वो अभी हैं नहीं बच्चे, कहीं घूमने चले गए हैं, तो उनके लिए मुरली ला दीजिए। तो विजय बहादुर अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो वो अखबार को मोड़ते हैं और हाथ में पकड़ के जाते हैं। तो फेरी वाला क्या होता है कि मूलियाँ बेच रहा होता है, बच्चों से घिरा होता है चारों तरफ से। तो क्या होता है, तो फिर क्या होता है कि कैसी थी मूलियाँ, तो बच्चे कहते हैं कि मैंने तो 3 पैसे की मुरली बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दूंगा। तो विजय बहादुर मन में कहते हैं कि सबको इसी दाम में देता होगा, लेकिन मुझे एहसान दिखा रहा है, मुझसे ऐसे दिखा रहा है जैसे कि मुझे ही सस्ता लगा रहा है। तो वो कहता है तुम सबको इसी दाम में देते होगे और एहसान मुझ पे ही लाद रहे हो। तो फेरली वाला कहता है कि बाबूजी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ये मूलियाँ आप कहीं भी खरीदने जाएंगे आपको 3 पैसे से कम में नहीं मिलेंगी। मैंने खुद ये 1000 मूलियाँ बनवाई थी, तब मुझे जाके 2 पैसे पड़ी हैं। और ये तो दस्तूर है कि दुकानदार चाहे कितना भी सस्ता सामान खरीदे, ग्राहक को हमेशा ऐसा लगता है कि दुकानदार उसे बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसा सच में होता भी है। जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार जो होता है, कोई सामान की कीमत बताता है तो हम उससे कम दाम कराते हैं। अगर दुकानदार सामान की सही कीमत भी बताता है तो हमें यही लगता है कि वो हमें महंगा बेच रहा है। तो फेरी वाला भी विजय बहादुर से यही बात कहता है। तो विजय बाबू से कहते हैं कि तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से मुझे 2 मूलियाँ दे दो, मुझे बहुत काम है। तो फेरी वाला उसे क्या करता है कि उसमें से 2 मूली निकाल के विजय बाबू को दे देता है, उनके दोनों बच्चों के लिए, चुन्नू और मुन्नू के लिए। उसके बाद क्या होता है कि अपनी मधुर आवाज़ में मूलियाँ बेचने लगता है। तो एक बच्चा कहता है कि मैं तो लाल वाली लूँगा। तो वो कहता है हाँ हाँ राजा बाबू, ये लाल वाली मूली तो मैंने तुम्हारे लिए ली है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, मुझे नीली वाली चाहिए। वो कहता है हाँ हाँ नीली वाली ले लूँ, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लगेगी। उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी फेरी वाले की। तो एक बच्चा कहता है कि मेरी माँ ने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो मूली वाला कहता है कि जाओ मम्मी के पैरों में गिर के पैसे मांगो, वरना मम्मी पैसे नहीं देगी। बच्चा दौड़ के जाता है, अपनी अम्मा से पैसा मांग के लाता है और मम्मा उसको पैसे दे देती है। फिर वो मूली वाला कहता है मैंने कहा था ना कि तुम्हें मम्मी पैसे दे देगी, तो देखो मम्मी ने तुम्हें पैसे दे दी।
एक बच्चा बड़ा उदास है, वो कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मूली वाला क्या करता है, कहता है कोई बात नहीं है राजा बाबू, तुम ऐसे ही ले लो मूली बिना पैसे के। इस तरीके से फेरी वाला उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार बहुत विनम्रता से उनके साथ, बहुत प्यार से बातें करता है उनके साथ, और बिना पैसे के भी बच्चों को सामान दे देता है। इसलिए वो बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। तो क्या होता है, लोग जब बातें कर रहे हैं गुब्बारे वाले से, तो आखिर क्या बात है कि 2-2 पैसे में खिलौने बेचता है, मूलियाँ बेचता है, कुछ भी बेचता है और बहुत अच्छा है, और उसकी लागत भी नहीं निकल पाती इतने रुपए में। तो ये सब बातें आपस में लोग कर रहे हैं कि वो कमा भी नहीं पाता होगा, फिर भी ऐसी कौन सी वजह है कि वो बच्चों को इतनी खुशी खुशी कम दामों में भी इतना सामान बेच रहा है। लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत समय बीत जाता है, पूरे 8 महीने हो जाते हैं, और 8 महीनों तक वो फेरी वाला कोई भी सामान लेके शहर में नहीं बेचने आता है। तो रोहिणी उसके बारे में सोचती है कि आखिर क्या वजह है कि फेरी वाला इतने दिनों तक सामान लेके नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, फिर रोहिणी उस फेरी वाले के बारे में भूल जाती है। फिर एक दिन जाड़ों के दिनों में फिर रोहिणी अपनी छत पे खड़ी थी, धूप में खड़ी होकर अपने लंबे बालों को धूप में सुखा रही थी कि अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पहले की तरह पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो फेरी वाला आपकी क्या बेचने आया है, मिठाई बेचने आया है। तो मोहिनी के कानों में जैसे ही आवाज़ पड़ी, तो वो तुरंत उस घर की छत की सीढ़ियों से भाग के आती है और उससे कहती है कि दादी उस फेरी से जाके बुला के लाओ, मैं मिठाई खरीदूंगी। तो विजय बाबू क्योंकि घर पे नहीं है तो उसको यहीं पे बुला लीजिए। तो दादी जाती हैं, उसको वो बुला के लाती हैं। तो फिर क्या करती हैं कि अपना पर्दे के पीछे खड़े होके पैसों का हिसाब करने लगती है। तो दादी फेरी वाले से पूछती है कि ये फेरी वाले, तुम कैसे दे रहे हो मिठाइयाँ? वो कहता है कि 1 पैसे की 16 दे रहा हूँ। तो दादी कहती हैं कि ये बहुत कम है, थोड़ा ज़्यादा दो, 1 पैसे की 25 दो। तो वो कहता है कि नहीं दादी, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। तो कहती है कि 25 नहीं सही तो 20 तो दो। तो फेरी वाला कहता है कि नहीं, मैं 1 पैसे की 16 ही दूंगा। तो दादी वो कहती रोहिणी कि दादी मिठाई ले लो क्योंकि मिठाई तो अच्छी है। तो दादी क्या कहती हैं कि मिठाई खरीद लेती हैं, और फेरी वाला बताता है कि उसकी जो मिठाइयाँ हैं अलग अलग आकार की, गोल हैं, चपटी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि मिठाइयाँ जल्दी ख़राब नहीं होती है और ये बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं। तो जब रोहिणी ये सब सुनती है तो फेरी वाले से कहती है कि जो उसमें पुड़ियाँ बनाने लगता है, मिठाई भरने लगता है। तो रोहिणी को बात करने की उससे उत्सुकता थी, वो फेरी वाले के बारे में वो बहुत कुछ जानना चाहती थी। इसलिए वो कहती है कि फेरी वाले से दादी से पूछो कि ये इस शहर का है कि किसी दूसरे शहर का है। तो मिठाई वाला कहता है कि मैं तो दूसरे शहर का हूँ, लेकिन मैं इस शहर में आके मिठाई बेचता हूँ, सामान बेचता हूँ। तो कहता है कि रोहिणी कहती कि पहली बार आ रहे हो सामान लेके कि इससे पहले भी आए थे। तो मिठाई वाला कहता है इससे पहले मैं मूली लेके आया था, उससे भी पहले मैं गुब्बारे लेके आया था, खिलौने लेके आया था। तो रोहिणी को उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता बढ़ जाती है। तो कहती है कि तुम दूसरे शहर के हो और इस प्रकार से सामान बेच के तुम कितना पैसा कमा लेते हो, तुम इतना सस्ता क्यों बेचते हो? तो फेरी वाला बताता है कि मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने शहर का एक प्रतिष्ठित अमीर आदमी था, मेरी बीवी थी, 2 बच्चे थे और मेरा कारोबार था। फिर क्या हुआ, समय का चक्र ऐसा चला कि कुछ ऐसी बात हुई
कि जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं हैं और मर चुके हैं वो। तो बीवी मर चुकी है और बच्चे भी मर चुके हैं। तो वो अपने सामान को बेचकर जगह जगह पे घूमता है और बच्चों को सामान बेचता है और बच्चों के भी समय बिताता है और अपने घर की शांति, अपने घर की खुशियों को पाने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश किया कि अपनी पत्नी को भूल जाए, अपने बच्चों को भूल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए वो छोटे बच्चों को सस्ता सस्ता सामान बेचकर उनके साथ कुछ समय बिताता है और फेरी वाले का रूप धारण करके उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। उसे ऐसा विश्वास है कि इन्हीं बच्चों में कहीं वो मेरा बच्चा मुझे ऊपर से देख रहा होगा और कभी हो सकता सामान पाके उसको ऐसी संतुष्टि अपने बच्चों वाली मिल जाए। तो फेरी वालों की आंखों में ये सब कहते कहते आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू देखकर रोहिणी को बहुत दुख होता है और बच्चे दोनों भागते हुए तभी घर आते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये मिठाई लेनी है। तो बच्चों को फेरी वाला क्या करता है कि मिठाई ऐसे ही उठा के अपनी डलिया में से दे देता है। जैसे ही चुन्नू मुन्नू को वो मिठाई देता है, पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है और दादी कहती है कि अपने पैसे लेके जाओ। तो वो कहता है कि अब इस मिठाइयों की कोई दाम नहीं है और अपनी टोकरी को अपने सिर पे उठाता है और गलियों में आगे बढ़ जाता है। तो उसने बच्चों से मिठाई के पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसने अपनी दुख भरी कहानी पहले किसी को सुनाई नहीं थी और जब रोहिणी को उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो शायद उसके बच्चों को, उसके परिवार को देखकर उसे ऐसा लगा कि ये उसका ही अपना परिवार है और उसके दोनों बच्चे उसको अपने दोनों बच्चों जैसे लगे, इसलिए उसने उनसे पैसे नहीं लिए। तो इस कहानी में बच्चों हमने ये सीखा कि मिठाई वाला जो है वो अपने बीवी बच्चों की याद करके और बच्चों को जब खिलौने बेचता है तो उसको संतुष्टि मिलती है, उसको ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते उनको फ्री में चीज़ें देता है तो उसको एक तरह की संतुष्टि मिलती है कि उसको लगता है जैसे कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा है। तो वो इसी संतुष्टि के लिए इतनी सस्ती चीज़ें बेचता है। तो ये एक ऐसे फेरी वाले की कहानी है कि वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए अपनी बच्चों को जो कि मर गए हैं उनको उन बच्चों के बीच ढूंढता है कि शायद वही संतुष्टि उन बच्चों के बीच उसे मिल सके और इसके लिए वो सस्ता सामान बेचता है और जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते उन्हें फ्री में भी दे देता है। तो ये एक फेरी वाले की कहानी है जो मिठाई वाला नाम से आपकी बुक में दी गई है। अब बच्चों में इसका प्रश्न अभ्यास आपको कराऊं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था? मैंने बताया था ना बच्चों, मैं मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था कि कहीं बच्चे ऊब ना जाएं, क्योंकि एक ही सामान लेके आएगा तो बच्चे बार बार खरीदेंगे नहीं, बच्चों में उत्सुकता नहीं रहेगी। तो बच्चों में उत्सुकता बनाने के लिए मिठाई वाला आता था और साथ ही चीज़ें ना मिलने पे बच्चे ना रोएं, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। तो इसमें इसका आंसर होगा बच्चे एक चीज़ से उब ना जाए इसलिए मिठाई वाले अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रहने के बाद महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें ना मिलने से बच्चे ना रोएं, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। तो वो अलग अलग चीज़ें बेचता था और बहुत महीनों बाद आता था और बच्चों को फ्री में भी चीज़ें देकर जाता था। फिर दूसरा क्वेश्चन है मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? मैंने बताया था कि मिठाई वाले का स्वर बहुत मीठा था, वो कम लाभ में ही बच्चों को सामान बेच देता था, उसके हृदय में बच्चों के लिए बहुत प्रेम था, वह हर बार नई चीज़ें लाता था, बच्चों में उत्सुकता बनी रहती थी। इसका आंसर ये होगा निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था, वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था, उसके हृदय में बच्चों के लिए प्रेम था, वो कभी गुस्सा नहीं करता था, हर बार नई चीज़ें लाता था। ये तो मैंने सब आपको वीडियो में बताया है। फिर तीसरा क्वेश्चन है
विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या पेश करते हैं। मैंने आपको बताया ही था ना बेटा कि एक जो ग्राहक होता है वो सोचता है कि जो हमें सामान बेच रहा है विक्रेता वो महंगा बेच रहा है, और विक्रेता चाहे जितना सस्ता सामान दे दे वो सोचता है महंगा ही दे रहा होगा, ग्राहक सोचता है। और इसी तरह विक्रेता सोचता है कि मतलब विक्रेता की भी सोच उसके लिए अलग होती है ग्राहक के लिए। तो क्या तर्क पेश कर रहे हैं कि एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश कर रहे हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत है, तुम लोग एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पे एहसान का बोझ लाद देते हो। एक विक्रेता के रूप में मूल्य अलग कह रहा है कि आपकी चीज़ों की असली लागत का अंदाजा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों ना बेचे, ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पे विश्वास नहीं होता है। मूल्यवादा कहता है असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, क्योंकि वो मूल्य वाला सस्ती चीज़ें बेच रहा है लेकिन ग्राहक को विश्वास नहीं है। तो यही बातें उनके तर्क से सामने आ रही हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों वालों के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। मैंने बताया था ना, बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, चारों तरफ से मूल्य वाले को घेर लेते हैं और खिलौने का मोलभाव करने लगते हैं। ये सब बच्चों की प्रतिक्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, खिलौनों वालों के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते हैं, पुलकित मतलब प्रसन्न होते हैं। बच्चों का झुंड खिलौने वालों को चारों तरफ से घेर लेता है, वो पैसे लेकर खिलौनों का मोलभाव करने लगते हैं, खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी को मूल्य वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। इसका आंसर है, मूल्य वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया, क्योंकि उसमें एक क्वालिटी थी, वो गा के बहुत मधुर स्वर में बेचता था, तो हर कोई जान जाता था कि वही फेरी वाला आया है जो पिछली बार खिलौने बेच के गया था, अब वो मूल्य बेचने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। मैंने बताया था ना, रोहिणी जब उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होती है, उससे बात करती है, तो वो अपनी बात बता के भावुक हो जाता है। क्या बताता है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, इस तरह के जीवन में उसने अपने बच्चों की झलक मिल जाती है, बताता है कि मुझे अपने बच्चों की झलक इन बच्चों में मिल जाती है, और उसे ऐसा लगता है कि बच्चे इन्हीं में से कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता, उसकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं हैं। इस कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया कि इन बच्चों के बीच में रहकर वो अपने बच्चों की याद को ताज़ा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। बेटा, कहानी के अंत में मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि चुन्नू मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो गया, याद आई अपने बच्चों की, उसे ऐसा लगा कि वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, यदि करती हैं तो क्यों, अपनी राय में क्या ये सही है। देखिए बेटा, आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती, चिक जो एक चटाई की तरह होता है वो लगा रहता है, उसके पीछे से बात करती हैं, लेकिन ये प्रचलन शहरों में नहीं है, ये ज़्यादातर ग्रामीण महिलाएं, कुछ मुस्लिम परिवार की महिलाएं करती हैं, क्योंकि अब पर्दा प्रथा का प्रचलन खत्म हो गया है, पर्दा प्रथा सही नहीं है, इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है जो उसकी प्रगति में बाधक था, तो अब ये धीरे धीरे बेटा खत्म हो रहा है, बहुत ही कम जगहों पे, गांव जगह जैसी जगहों पे मुसलमान जहाँ रहते हैं उन जगहों पे ये सब देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ था, सोचिए और इस आधार पे एक कहानी बनाइए। तो बेटा, क्या हुआ था कि मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित और सुखी संपन्न परिवार से था, मैंने बताया था ना, और दुर्घटनावश उसकी पत्नी और उसके बच्चे मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको अपना अस्तित्व और संपत्ति सब व्यर्थ लगने लगी थी, इसलिए उसने दुख को भुलाने के लिए दूसरे बच्चों में अपनी खुशी ढूंढने लगा, और वो खिलौने वाले के रूप में खिलौने, मिठाई, फेरी वाले के रूप में बेचने लगा इन चीज़ों को, उसे संतुष्टि प्राप्त होने लगी। फिर है कि आपको हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा। तो बेटे, ये हम लोग जब कहीं मेले वगैरह में जाते हैं तो हम लोग को मिठाइयाँ, बच्चों को क्या होता है पसंद होती, मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, झूले, चाट, पकौड़ी, ये सब
बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। और इन्हीं से उनकी एक झूले से अधिक श्रमिक मिल लगा खिलौने कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। एक झूले एक से अधिक श्रमिक मिलकर लगाते हैं। उनके चेहरे में परिश्रम और व्यवस्था स्पष्ट झलकती है। ये सब आपको उनके बारे में बताना है कि जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जब उनकी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, खरीदते हैं, तो उनके चेहरे पे कैसी व्यवस्था, परिश्रम करने पे जो एक खुशी होती है, जो बिकने पर उन सामानों को, तो कैसी होती है, ये सब आपको व्याख्यान करना रहेगा इसमें। फिर है मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? तो बेटा वाला से पहले आने वाले शब्द मिठाई, बोलना, ये सब संज्ञा है। मिठाई किसी चीज़ का नाम है, बोलना आपका क्रिया है, तो ये सब क्या है? संज्ञा है बेटा। फिर है ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में है ना, तो इसलिए उनका ये प्रयोग है। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक की फेरी वालों की आवाज़ों में बदलाव आया है। तो बेटा ये तो है, ये पहले फेरी वाले बहुत मधुर स्वर में गाते थे और गा के बेचते थे, लेकिन अब क्या होता है, लाउड स्पीकर लोग लगा लेते हैं और ऐसे ही कुछ उपकरणों का मोबाइल पे साउंड बजा लेते हैं, ये सब करके सामानों को प्रयोग बेचते हैं। आजकल कुछ फ़र्क तो आ ही गया है। तो इस तरह बेटा आपके सारे क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने जब समझाया था तो वीडियो में सब चीज़ें बता भी दी थी, कोई चीज़ अनक्लियर नहीं थी, सब चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। तो आपको बेटा वीडियो को सुन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप इसको अपने आप से बेटा लिखने की कोशिश करोगे तो तुम लोग को लर्न नहीं करना पड़ेगा। मैं भेजूंगी पीडीएफ, लेकिन पहले से अपने आप से करके आप मुझे वो आंसर भेजोगे, उसके बाद मैं अगले दिन आपको पीडीएफ भेजूंगी जिससे आप मैच कर सको, तब फिर फेयर कॉपी में करोगे। ओके। मंगला पब्लिक स्कूल 69। बच्चों मेहनत करोगे तभी तो कुछ पा पाओगे, अगर मेहनत नहीं करोगे सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो तुम लोगों को किसी भी चीज़ की कदर नहीं होगी। तो बेटा जब हमें मेहनत के बाद कोई चीज़ मिलती है तो हम उसकी कद्र करते हैं और फिर हम प्रयास आगे भी चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा होता है। हम हर चीज़ जो हम करना चाहते हैं कर पाते हैं, लेकिन जो मेहनत से घबराते हैं उनको कभी कुछ नहीं मिल सकता। तो बेटा इस कहानी से भी हमको सीख मिली होगी कि फेरी वाला जो है वो अपनी संतुष्टि के लिए ये सब बेच रहा है, पैसों के लिए नहीं बेच रहा। तो कभी कभी ऐसे कुछ काम होते हैं लोग जो संतुष्टि के लिए करते हैं, ना कि पैसों के लिए। ओके बच्चों, तो इस लेसन का तात्पर्य आपको वीडियो से समझ में आ ही गया होगा। ओके बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए और वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।